गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। राजस्थान की पॉलिटी जिसके बारे में हमने कुछ अध्ययन किया है, कुछ अध्ययन हमारा बाकी रहता है। आज का जो टॉपिक है उसका विशेष हम कहें मुख्यमंत्री के संबंध में है, और मुख्यमंत्री के संबंध में इसके पद के बारे में, इसकी शपथ के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मुख्यमंत्री के कार्य और उनकी पावर्स जो होती है उससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, जब हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं तो एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से 3 तरीके से पढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है उनमें वह समस्त शक्तियाँ, वह समस्त कार्य हमने राज्यपाल में देखे हैं, परंतु आज जो हमारा नज़रिया रहेगा वह मुख्यमंत्री को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री के कार्यों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ बिंदुओं में उसको विभक्त कर दिया। जैसे कि मुख्यमंत्री के क्या पावर्स हैं, मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है उस रूप में उसका क्या कार्य है, या फिर राज्यपाल के संबंध में उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे राज्य विधानमंडल के संबंध में उसके कोई कार्य हैं तो वो कौन से हैं, अन्य उसके कार्य देखेंगे। हम 4 बिंदुओं में मैंने विभक्त किया है। सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में उसके जो पावर्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, जब मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं तब हम ये समस्त चीज़ें वहाँ पर भी पढ़ते हैं। राज्यपाल जब हमने पढ़ा था तो यही बातें हमने राज्यपाल के संबंध में भी कही थी। यहाँ हम देखते हैं, देखिए राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। यहाँ मैंने जोर दिया मुख्यमंत्री पर कि किसकी सिफारिश के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है, तो हम यहाँ कह रहे हैं मुख्यमंत्री के आधार पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर। लेकिन यही पावर्स जब हमने राज्यपाल के संबंध में की थी तो हमने कहा था नियुक्ति संबंधी अधिकार राज्यपाल का विधायी अधिकार है, जिसके तहत वह समस्त मंत्रियों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जो होता है वह अन्य मंत्रियों में जितने भी विभाग हैं उनका वितरण करना, या फिर हम कहें उन विभागों को परिवर्तित करना, ये सभी कार्य, विभागों के वितरण और परिवर्तन संबंधी सभी कार्य मुख्यमंत्री के कहने पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से अगर उसका विवाद हो गया है या उसका कोई मतभेद हो गया है, ऐसी कंडीशन में वह उस मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। और हम ये ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का मुखिया होगा और मुखिया की बात कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वह त्याग पत्र देने में थोड़ी आनाकानी करे। इस समय क्या होगा कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के पास जाकर के उस मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। क्या दे सकता है स्टूडेंट्स? परामर्श दे सकता है। तात्पर्य यह है कि जब हम राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्य करते हैं उस समय हम कहते हैं कि राज्यपाल किसी भी मंत्री को कार्य उचित ढंग से संविधान के अनुरूप न करने पर बर्खास्त कर सकता है। और यहाँ जब मैं आपको मुख्यमंत्री पढ़ा रही हूँ तब मैं आपको कह रही हूँ मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। नेक्स्ट जैसे हम करते हैं मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक हो उसकी अध्यक्षता जो है वह मुख्यमंत्री करेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, विधान परिषद, विधानसभा या विधानमंडल ऐसे शब्दों का प्रयोग जब होता है, उनकी बैठकों की बात जब की जाती है तब हम कहेंगे विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है मंत्रिपरिषद की बैठकों का। इन बैठक के संबंधित किस विषय पर चर्चा करनी है, किस संबंध में चर्चा करनी है, किस दिन किस समय, ये सभी निर्धारित कौन करेगा? मुख्यमंत्री स्वयं करता है। यहाँ विधान परिषद शब्द का प्रयोग हो तो विधानसभा अध्यक्ष आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के कोई भी क्रियाकलाप हो, जैसे उसमें सहयोग का कार्य, नियंत्रण का कार्य, निर्देश का कार्य और मार्गदर्शन का कार्य। तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य क्षेत्र का छोटे से छोटा कार्य भी मुख्यमंत्री के बिना आदेश के नहीं किया जा सकता। उनका मार्गदर्शन कौन करता है? मुख्यमंत्री स्वयं करता है। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री जो होता है वह अपने पद से अगर त्याग पत्र दे देता है, क्या दे देता है स्टूडेंट्स?
मुख्यमंत्री अपने पद से अगर त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही समाप्त माना जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद को ही समाप्त माना जाता है। यह मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में है। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे रहा है या कोई पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय के लिए मंत्रिपरिषद जो है वह विघटित मानी जाएगी। समझाने की बात यह है कि सिर्फ मंत्रिपरिषद ही विघटित होगी, यहाँ विधानसभा चुनाव वापस नहीं होंगे। अगर विधानसभा चुनाव की बात होती है तो अलग होता है, यहाँ मंत्रिपरिषद की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्रिपरिषद होती है। उस मंत्रिपरिषद की मैं बात कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है तो उस समय के लिए क्या होगा कि समस्त मंत्रिपरिषद जो है विघटित हो जाएगी। यह हमने पहला स्वरूप देखा। नेक्स्ट हमारा स्वरूप आता है राज्यपाल के संबंध में। तो देखिए, राज्यपाल के संबंध में उसके जो पावर्स हैं, उसके जो कार्य हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहली थिंग हमें पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कौन होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद का मीडिएटर होता है। इन दोनों में आपस में तालमेल बिठाना, संबंध स्थापित करना, संवादक होता है, एक की बात दूसरे को समझाना जाकर के। राज्यपाल का जो कंसेप्ट है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को समझाना, मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों का कोई कंसेप्ट है वो राज्यपाल को समझाना। तो मीडिएटर का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब बात आती है राज्यपाल के संबंध में, उसके पावर में उसकी ड्यूटीज ज़्यादा होती है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी हो चाहे विधान विषयक संबंधी हो, कोई भी प्रस्तावना संबंधी कोई भी विनिश्चय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वो राज्यपाल को संसूचित करेगा। अब आप सोचेंगे यह क्या लैंग्वेज यूज की मैंने? यह लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखी है स्टूडेंट्स कि एग्जाम्स में इसी तरीके की लैंग्वेज आती है, न इन शब्दों का अर्थ पता होता है और न ही वो क्वेश्चन निकल पाता है। मोटा मोटी समझने की अगर कोशिश करें तो मुख्यमंत्री का एक ही कर्तव्य है कि अगर राज्यपाल ने प्रशासन संबंधी चाहे विधायिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी चाहे विधायिका संबंधी कोई सा भी विषय अपने सामने प्रस्तुत करने, उसके बारे में राय जानने की कोशिश की है तो सीएम का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री का, प्रमुख कर्तव्य मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का होता है, संसूचित करें। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य हमने यह ऐसी जो सूचना है उसे देने का भी कर्तव्य है, ऊपर से यह भी कर्तव्य है कि अगर राज्यपाल उससे संबंधित कोई सूचना मांगे तो वह मना नहीं कर सकता, वह सूचना प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यपाल के जो पावर्स होती है, जिनमें हमने किया था कि वह महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य या फिर आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष, इन सबको नियुक्त करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही वह इन सब की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं, राज्यपाल के द्वारा होते हैं, परंतु उसके बिहाइंड अगर हम देखें, उसके पीछे अगर हम देखें, वह सभी कार्य मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा आता है विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के पावर्स और कार्य क्या क्या होते हैं। तो विधानमंडल के संबंध में बात करें तो विधानमंडल का नेता कौन होता है? सदन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं विधानमंडल के संबंध में। एक सदनीय तथा द्विसदनीय दो प्रकार के विधानमंडल पाए जाते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सदनीय, तात्पर्य यह है यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री जो होता है वह सदन का नेता होता है। इसी नाते राज्यपाल को वो क्या कहेगा, विधानसभा का कोई सत्र बुलाना है या फिर उसे स्थगित करना है, इस संबंध में परामर्श देने का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह सदन का नेता होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने का, समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगी, हमने राज्यपाल का टॉपिक किया है,
इस समय राज्यपाल की स्व विवेक की शक्ति पावरफुल हो सकती है। वह चाहे तो इस सिफारिश को मान सकती है, परंतु अगर उसे अंदेशा होता है कि मुख्यमंत्री के पास स्वयं के पास में बहुमत नहीं है, इस कारण वह विधानसभा को विघटित करवाना चाहता है, तो उस समय वह जिस व्यक्ति के पास बहुमत हो या फिर जिन दलों के समूह के पास बहुमत हो उन्हें आमंत्रित कर सकता है। तो हमें ये बात कंसेप्ट में बना के रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जितनी भी नीतियाँ होती है, उन सभी की घोषणा सभा पटल विधानसभा में, विधानमंडल में मुख्यमंत्री स्वयं करता है। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं। अब कुछ अन्य शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री की है, जैसे कहीं ना कहीं का वो अध्यक्ष होता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसकी अन्य शक्तियाँ एवं कार्य, वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री के बारे में 4 कथन दे दिए जाते हैं, उनमें से ये 2 कथन आपको इनमें से मिल जाएंगे कि वह मुख्यमंत्री के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं या फिर सही नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कंसंट्रेट बनाए रखिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है मैंने। नेक्स्ट आता है, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष, छोटा सा ही अंतर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में, क्योंकि अध्यक्ष तो इन क्षेत्रीय परिषदों का गृह मंत्रालय का गृह मंत्री कहलाता है। इस कारण उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है इनकी, प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होते रहते हैं। तो अपने क्षेत्र का क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष हर राज्य का सीएम होता है। नेक्स्ट आता है, अंतरराज्यीय परिषद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। कंसंट्रेट, अध्यक्ष बोला, उपाध्यक्ष बोला और सदस्य बोला। सदस्य क्यों बोला? क्योंकि जो एनडीसी होती है, तात्पर्य राष्ट्रीय विकास परिषद होती है या फिर अंतरराज्यीय परिषद होती है, इन सब का अध्यक्ष जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में 2nd ग्रेड में यही प्रश्न था, निम्न में से कौन कौन से पद पर प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है? उनमें से एक अंतर्राज्यीय परिषद भी था और दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद भी था। तो मुख्यमंत्री की बात चल रही है तो यह उस परिषद का यह सदस्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता। ये बात हमने कई बार रिपीट की है अपने पिछले वीडियोज़ में। मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? तो यह मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है, देखिए स्टूडेंट्स, आपातकाल के संबंध में भी हमने वीडियो किया है कि सारी शक्तियाँ यहाँ से संसद में संचालित होती है, सेंट्रल लेवल में चली जाती है, परंतु किसी भी राज्य में क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंध करने की आवश्यकता है, इन सभी का ज्ञान मुख्यमंत्री को होता है। तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक हम किसे कह सकते हैं? मुख्यमंत्री को कह सकते हैं। इसी के कंसेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।